जेफरी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स में एक भारतीय लड़की का नाम सामने निकल कर आया है। इन अमीर लोगों ने एक भारत की रहने वाली मासूम बच्ची को शिकार बनाया था। इन प्राइवेट आइलैंड्स पर उसके साथ नर्क से बदतर बर्ताव किया था। मेरे हाथ में जो आप पेपर देख रहे हैं, ये पेपर जो है मेल है 13 जनवरी 2020 का। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो नए दस्तावेज जारी किए हैं उसी में ये मेल सामने निकल कर आया है, जहां पर उस लड़की के बारे में लिखा हुआ है। ये मेल एप्स्टीन की मौत के कुछ महीने बाद का है, लेकिन भारतीय लड़की का जिक्र है, उसके साथ क्या कुछ हुआ है वो बताया गया है। और जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस मेल को हम आपको एज इट इज पढ़कर सुनाएंगे। साथ ही 8 जुलाई 2010 को एक लड़की ने जेफरी एप्स्टीन से ईमेल पर बातचीत करते हुए अपनी एक फ्लाइट के दौरान अनुभव शेयर किया था। उसने बताया था कि फ्लाइट में मेरे साथ एक सीनियर इंडियन सिटीजन यानी भारत का रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे और वो मुझे गंदी तरह से छू रहे थे। उन्होंने शराब पी रखी थी, बार बार मुझसे बात कर रहे थे और गंदी तरह से टच करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। यहां तक कि महिला ने यह भी बताया था जेफरी को कि वो सो गए थे और जब सोकर उठे तो मुझसे गले लगाते हुए कहते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये इंडियन सिटीजन कौन हो सकता है? जरूर कोई बड़ी हस्ती होगी, कोई जानी मानी हस्ती, कोई इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन सेलिब्रिटीज या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन से जितने भी लोग मिले हैं वो सब जो हैं वो बड़े बड़े लोग माने गए हैं। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह का नाम भी सामने निकल कर आया था इस एप्स्टीन फाइल्स में। उनके बारे में मेल में क्या कुछ लिखा हुआ है वो आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में आया था और उससे रिलेटेड हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। इस वीडियो के आखिर में हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे, अटैच कर देंगे। लेकिन सबसे पहले अभी आप उस मेल पर नजर डालिए जहां पर भारतीय लड़की का जिक्र है। ये मेल 13 जनवरी 2020 का है और एप्स्टीन की मौत के कुछ महीने बाद यहां पर लिखा हुआ कि हाय ब्रिटनी, इट वाज ग्रेट स्पीकिंग विद यू, यानी आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहां क्राइम विक्टिम्स ट्रीटमेंट सेंटर का कॉन्टैक्ट दिया गया है। क्रिस ब्रॉन्सन वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिनसे आप मिली थी। वेरोनिसा फोन रिसीव करती है और अपॉइंटमेंट्स स्केड्यूल करती है। इन 3 पैरों में यही लिखा हुआ है कि एप्स्टीन के फाइल्स में जितने भी विक्टिम सामने निकल रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए एक सेंटर का लोकेशन दिया हुआ है और आप वेरोनिसा को फोन करके कांटेक्ट कर सकती है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन जब आप चौथे पैरे पे यानी आखिरी लाइन पर नजर डालेंगे तो बहुत चौंकाने वाले, जहां पर लिखा हुआ है कि एंड लास्टली रिगार्डिंग द इंडिविजुअल लोकेटेड इन इंडिया, यानी जो इंडिविजुअल इंडिया में लोकेटेड है, अगर आप मुझे उसका एड्रेस या फिर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन देख सकती हैं तो मैं वहां एम्बेसी में अपने कलीग्स के साथ मिलकर बातचीत कर वहां पे जो है कोऑर्डिनेट कर सकती हूं या कर सकता हूं। इस तरह की जो बात सामने निकल कर आई थी यहां पर इस मेल में जो 13 जनवरी 2020 का है, जहां पर सीधा सीधा सा ये मतलब है। और ये मेल अथॉरिटीज के बीच में बातचीत हो रही है, यानी एक भारतीय लड़की भी इस जाल में फंस चुकी थी, वो इन अमीर लोगों का शिकार बन चुकी थी और उन अमीर लोगों ने उसके साथ भी बदतमीजी छोड़िए नर्क से बदतर बर्ताव उन प्राइवेट आइलैंड्स पर किया था। क्योंकि जो एप्स्टीन फाइल्स जेफरी एप्स्टीन ने जितनी मोटी रकम जुटाई थी उसका एक काफी अच्छी रकम जो है विक्टिम्स के लिए, विक्टिम्स के परिवार वालों को, विक्टिम्स को दिया जा रहा था कंपनसेट के लिए। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह के बारे में। एप्स्टीन फाइल्स में क्या कुछ लिखा हुआ है तो एक मेल सामने निकल आता है 5 जून 2014 का, जहां पर बिल गेट्स और एप्स्टीन के बीच में ईमेल के जरिए बातचीत हो रही है। एप्स्टीन बिल गेट्स से पूछते हैं कि क्या डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह से 17 सितंबर को उनकी मीटिंग है भारत के अंदर। उस समय हर्षवर्धन सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया था। 3-4 जो है उनके मेल सामने लेकर आए थे, लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया है कि मैं सिर्फ एप्स्टीन से प्रोफेशनल मीटिंग हुई थी, मेरा उसके स्कैंडल से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने इन सभी को बकवास बताया है। अब जो है आपको हम वो वीडियो दिखाएंगे जहां पर हमने डिटेल वीडियो बनाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, क्या कुछ ईमेल में लिखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात थी कि ईमेल में सामने ये निकल कर आया था कि एप्स्टीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि अगर तुम्हें ट्रंप को खुश करना है, उन्हें प्रभावित करना है, उनके फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचना और गाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप नजर डालिए उस ईमेल पर जिसके चलते भारतीय राजनीति में भूचाल आ चुका है। ये मेल जो है
9 जुलाई 2017 का था, 17 का है। जहां पर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको 8वां पॉइंट नजर आएगा, जहां पर लिखा हुआ है कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US president। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप थे, और इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन से सलाह ली और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए वो इजराइल में जाकर नाचे और गाए, ऐसी यहां पर लिखी हुई है। और आगे लिखा हुआ है कि इस इजराइल में जाने से पहले कुछ हफ्ते पहले जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले भी थे, और जो है उनकी कामयाबी जिस वजह से वो इजराइल में जाके नाचे थे, गाए थे, वो उन्हें कामयाबी भी मिल चुकी थी। ये जो ईमेल लिखा हुआ है, इसके बाद कांग्रेस ने जो सवालों का अंबार लगा दिया है, उन्होंने ट्वीट करके ये पूरी कहा है। उन्होंने कहा है कि सेक्स ऑफेंडर और जो चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर है और लड़कियों का जो रेपिस्ट है और ह्यूमन जो ट्रैफिकर यानी जो तस्करी करता है नाबालिग बच्चों की, जेफरी एप्स्टीन, उसका एक ईमेल है जहां पर आगे उन्होंने कोट लिखा हुआ है जो कि हमने आपको अभी पढ़ के बताया। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इजराइल 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक रहे थे 2017 में। ये एप्स्टीन के मेल में लिखा हुआ है, और इससे कुछ हफ्ते पहले यानी 25 जून से लेकर 26 जून 2017 को मोदी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। और आगे कांग्रेस ने लिखा हुआ है कि सारी डॉट्स ये कनेक्ट करती है कि जेफरी एप्स्टीन का क्लियर जो मेल लिखा हुआ है उसमें क्लियर ये साबित होता है कि मोदी अमेरिका में 2017 में गए थे और उन्होंने एप्स्टीन से सलाह ली थी, जिसके चलते वो इजराइल में जाकर नाचे और गाए थे, जिसने यहाँ तारीख भी लिखी हुई है 4 जुलाई और 6 जुलाई। और आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है सलाह जो उन्हें कामयाबी थी वो मिल भी चुकी थी। इसमें ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा में ट्वीट किया है, उन्होंने पूरी ये लिखा हुआ है कि ये भारतीय होने के लिए बहुत ही शर्मनाक वाली बात है। और आगे उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्होंने कहा कि जेफरी एप्स्टीन से उन्होंने किस तरह की सलाह ली थी ये बताया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए वो नाच रहे थे, ये सवाल पूछा है। और आगे लिखा हुआ है उन्होंने कि मैसेज में लिखा हुआ है इट वर्कड, तो वो कौन सी कामयाबी थी जो उन्हें हासिल हो चुकी थी, ऐसा कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने लिखा हुआ है। उन्होंने एक दूसरी पोस्ट भी की है जहां पर खेड़ा ने चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसकी तारीख 24 मई 2019 है। तो यहां पर खेड़ा ने लिखा हुआ है तो 24 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री तौर पर दूसरी बार शपथ ली थी, और इससे कुछ दिन पहले वो एप्स्टीन से मिलने गए थे। यहां पर उन्होंने पूछा है कि वो इस बैठक में क्या कर रहे थे। यहाँ पर 2019 में ये पूरी तरह से बात क्लियर हो चुकी थी कि एप्स्टीन के ऊपर केस भी चल रहा था, जहां पर कि एप्स्टीन एक चाइल्ड रेपिस्ट है, बच्चों का यौन शोषण करता है और नाबालिग बच्चों को बहलाकर फुसलाकर धमकाकर बड़ी बड़ी हस्तियों के परोस जाता है। यानी यहाँ पर एक तरह से पूरी तरह से क्लियर हो, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एप्स्टीन से मिलने गए थे। तो यहाँ पर पवन खेड़ा ने यही पूछा है कि आखिर क्या वजह थी जो उनसे मीटिंग की गई थी। आगे उन्होंने लिखा है कि मोदी से जो है वॉशिंगटन में कोई बात नहीं करता, ऐसा ये स्क्रीनशॉट में है। और उन्होंने एप्स्टीन को यह भी बताया था कि उनका मुख्य दुश्मन चीन है और साथ ही पाकिस्तान है। इसके अलावा तमाम चीज लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर जो पवन खेड़ा है वो यही चर्चा कर रहे हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जो है जब उन्हें पता है कि वॉशिंगटन में उनसे कोई बात नहीं करता तो वो किस वजह से ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ उनकी दोस्ती है और देश में वे क्यों झूठ बोल रहे हैं। ऐसे सवाल उन्होंने ठीक खड़े किए हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि 2019 चुनावों से ठीक पहले मोदी एक बदनाम अमेरिकी जेफरी एप्स्टीन से क्यों मिल रहे थे, उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गलवान संकट के 1 साल बाद ही उन्होंने अपने मुख्य दुश्मन चीन को क्लीन चिट क्यों दे दी थी। ये तमाम सवाल जो है वो पवन खेड़ा ने मोदी सरकार से लेकर पूछे हैं। इसके बाद जो भारतीय राजनीति में भूचाल आ चुका है, लेकिन हम आपको वो बयान सुनाते हैं जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 2017 में इजराइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ ईमेल में बातें लिखी हुई हैं वो पूरी तरह से बकवास है, वो एक अपराधी है, उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से बकवास बात है। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की
आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है।